हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ बैटल एरिना, जहां मैं अंजलि आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि उस सवाल का जवाब क्या है जो हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में प्रोफेसर स्नेप ने क्वेश्चन किया था और जिसका जवाब सिर्फ हरमाइनी जानती थी, और वो सवाल था The difference between an animagus and a werewolf. यानी वेयरवुल्फ और एनीमेगस, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम शेप शिफ्टर्स भी कह सकते हैं, इनमें क्या फर्क है और क्या ऐसे इंसान सच में होते हैं जो खुद को जानवर में बदल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। तो वेयरवुल्फ यानी नर भेड़िए ऐसे इंसान हैं जो चांदनी रात में रूप बदलकर भेड़िए बन जाते हैं और अगले दिन वापस इंसान बन जाते हैं और रात का उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। जबकि एनीमेगस यानी शेप शिफ्टर्स इच्छाधारी नर पशु होते हैं, वो इंसान जो अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदलकर किसी भी जानवर में बदल सकते हैं। रूप बदलने के बाद वो अपने होशो आवास में रहते हैं और उनका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी मर्जी से जब चाहे रूप बदल सकते हैं। इसके लिए उन्हें स्पेसिफिक टाइम या डे का इंतजार नहीं करना पड़ता। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वेयरवुल्फ को रूप बदलते टाइम बहुत दर्द होता है और वो उसके बाद इंसानी भाषा नहीं समझ पाते, सिर्फ अपने जैसों की आवाज समझ पाते हैं। जबकि शेप शिफ्टर्स बिना दर्द के अपना शेप बदल लेते हैं और इंसानी भाषा आसानी से समझ लेते हैं। एक और डिफरेंस जो वेयरवुल्फ और शेप शिफ्टर्स में है वो है कि वेयरवुल्फ या तो जेनेटिक होता है या किसी और वेयरवुल्फ के काट लेने पर डीएनए में आए चेंज के कारण इंसान वेयरवुल्फ बन जाता है। बल्कि शेप शिफ्टिंग जेनेटिक भी हो सकती है या खुद से सीखी गई स्किल भी हो सकती है, जैसे हैरी पॉटर वर्ल्ड में विज़र्ड सीख कर शेप शिफ्ट करते थे। साइंटिफिक टर्म में बात करें तो वेयरवुल्फ लाइकेंथ्रोप नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है वुल्फ लाइक, और इस एबिलिटी या कर्स या डिजीज को लाइकेनोथ्रोपी कहते हैं। और इस माइथोलॉजिकल क्रिएचर की कहानियां 15th सेंचुरी से भी पहले की है। बल्कि शेप शिफ्टिंग एबिलिटी को थेरियंथ्रोपी कहा जाता है और ये कंपैरेटिवली न्यूयर फॉर्म है ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन का। ये 16th सेंचुरी में पहली बार यूज किया गया था। कई बार मेटामॉर्फोसिस टर्म भी सुनने में आता है शेप शिफ्टर्स के लिए, यानी कि तितली की तरह कोकून से निकलकर एक अलग स्पीशी बन जाना। ह्यूमन मेटामॉर्फ मैगस वो ह्यूमन होते हैं जो किसी भी वे में अपने शेप शिफ्ट कर सकते हैं। वो नाक से लेकर पूरे के पूरे भी चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो एनिमल में बदले। वो कैमोफ्लेज से लेकर टोटली किसी और का फेस और अपीयरेंस कॉपी कर सकते हैं। वेयरवुल्फ वुल्फ में बदलने के बाद शिकार करते हैं, फिर वो इंसान हो या दूसरे जानवर। बल्कि शेप शिफ्टर्स ऐसा नहीं करते, वो वापस इंसान बनकर इंसानी खाना ही खाते हैं जब तक कि उनकी मजबूरी ना हो, जैसे सीरियस की मजबूरी थी कि उसे चूहे खाने पड़ते थे। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी शेप शिफ्टर और वेयरवुल्फ में आपस में बैटल हो तो कौन जीतेगा? तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिर शेप शिफ्ट करने के बाद वो इंसान किस जानवर का रूप लेता है, और अगर वो वुल्फ या उससे बड़ा या ताकतवर जानवर का रूप लेता है तो ही वो वेयरवुल्फ से जीत पाएगा। पर उसे वीक एनिमल का फॉर्म लेने पर उसकी हार तय है, क्योंकि शेप शिफ्ट करने के बाद भी इंसान अपने होशो आवास में रहता है और वो इतना मर्सीलेस या फीलिंगलेस या क्रूअल नहीं हो पाएगा जितना वेयरवुल्फ वुल्फ बनने के बाद होता है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए वो अपने सामने आए किसी भी प्राणी पर बिना किसी मर्सी या इमोशन के हमला कर देगा, फिर इस कोशिश में सामने वाला बुरी तरह घायल हो या फिर मर ही जाए। वेयरवुल्फ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस कारण हमेशा ही ऐसे प्राणियों के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये थी बात वेयरवुल्फ वर्सेस शेप शिफ्टर की। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर करें। बैटल एरिना के नए एपिसोड के साथ मैं जल्दी वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।